हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज का ये वीडियो क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास का जो बुक है आपका, है ना। आपका क्लास 8 का जो इतिहास का बुक है हिस्ट्री का, उसका पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला चैप्टर क्या है आपका? पहला चैप्टर का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसको आज देखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है? पहला ऑप्शन है आपका इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है समाजशास्त्र और चौथा क्या है आपका विज्ञान। तो अलग अलग समय में होने वाली घटनाओं की जानकारी कौन देता है? वो हमें देता है इतिहास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, है ना, इतिहास। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? लॉर्ड क्लाइव जो थे उन्होंने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी किसको दिया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है जेम्स रेनेल, दूसरा है जेम्स मिल, तीसरा है कैप्टन हॉकिंग्स, चौथा है रॉबर्ट लिप्टन, है ना। 4 ऑप्शन है। तो इसमें सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपा था जेम्स रेनेल को। किसको सौंपा था? जेम्स रेनेल को, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स रेनेल, है ना। जेम्स रेनेल ने 1782 ईस्वी में पहला नक्शा तैयार किया था। कब तैयार किया था? जेम्स रेनेल ने जब पहला नक्शा तैयार किया था, वो तैयार हुआ था आपका 1782 ईस्वी में पहला नक्शा तैयार हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है ना। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पहला है आपका कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है आपका चेन्नई, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है मुंबई, है ना। 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 11 मार्च 1891 ईस्वी को, कब? 11 मार्च 1891, है ना। 11 मार्च 1891 ईस्वी को कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी, है ना। जब 1911 में, कब? जब 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हुआ, तब 1926 में इसका निर्माण शुरू हुआ, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का, है ना। आपको पता होगा कि भारत की राजधानी पहले कहाँ था? कलकत्ता था, है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन कौन दिया था? पहला ऑप्शन है आपका जेम्स मिल, दूसरा है लॉर्ड क्लाइव, तीसरा है जेम्स रेनेल और चौथा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ये कथन जो दिए थे, ये दिए थे जेम्स मिल ने। ये कथन कौन दिया था? जेम्स मिल ने। ये जो जेम्स मिल थे एक दार्शनिक, इतिहासकार और मनोवैज्ञानिक थे, है ना। जेम्स मिल को ही क्लासिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है ना। इन्हें क्लासिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहास में किसका महत्व होता है? इतिहास में किसका महत्व होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला राजाओं का, देशों का, तिथियों का, इनमें से कोई, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तिथियों से, तारीखों से जोड़कर देखते हैं ना। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका तारीखों से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है आपका?
अगला क्वेश्चन है आपका, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा जाता है? तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा जाता है? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अगला क्वेश्चन है आपका, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? तो जेम्स मिल जो थे वो, पहला ऑप्शन है आपका जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा स्कॉटलैंड, चौथा क्या है? पुर्तगाल है ना। तो जेम्स मिल जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे जेम्स मिल, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? सरकारी, अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने का कार्य कौन करता है ना। तो अभिलेखों को सुंदर ढंग से जो लिखने वाले होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका सुलेख नवीस, दूसरा है खुशनवीस, दूसरा है खबर नवीस और चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, है ना। सुलेख नवीस और खुशनवीस, पहला और दूसरा दोनों आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, सरकारी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? ऑप्शन है आपका कार्यालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका अभिलेखागार, है ना। सरकारी दस्तावेज को, रिकॉर्ड्स को अभिलेखागार में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3000 किमी, दूसरा है 3200 किमी, तीसरा है 4260 किमी और चौथा ऑप्शन क्या है? 2000 किमी, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3200 किमी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? भारत जब आज़ाद हुआ, है ना, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहली जनगणना कब हुई थी? आपके पास पहला ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1951, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? है ना, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? आपके पास पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है आपका लॉर्ड क्लाइव, चौथा है आपका जेम्स मिल, है ना। तो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इनका पूरा नाम लॉर्ड लुइस माउंटबेटन था, है ना। ये भारत के अंतिम वायसराय थे, है ना। आपको याद होगा इनके प्रशासन के समय सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था। उस अधिनियम का नाम बता सकते हैं? उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। इसी के प्रशासन के समय पारित हुआ था और इस अधिनियम का नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस अधिनियम का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो थे वो मुक्त भारत के पहले और अंतिम वायसराय थे। कौन? ये आपका, है ना, लॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका जेम्स रेनल, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा हो गया आपका रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, है ना। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपका? तो वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है ना। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया है? पहला ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुर्शिदाबाद और चौथा ऑप्शन है आपका मद्रास, है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है ना। पहला ऑप्शन है आपका 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 328.0 लाख वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 328 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना।